चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और उनके करीबी अफराद इस वक्त मुतादिद मुकदमात और तहकीकात का सामना कर रहे हैं जो तेजी से आगे भी बढ़ रहे हैं। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ FIA की टीम ने अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की थी और साइफर से मुतालिक उनसे सवाल पूछे थे, जिसके बाद आज FIA ने साइफर की कॉपी गुम करने पर चेयरमैन पीटीआई पर बाकायदा मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसमें वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी को भी नामजद कर दिया गया है। इसके अलावा आज इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान एक दफ़ा फिर FIA की GIT के सामने पेश हुए और तफ्तीश का हिस्सा बने। इसके अलावा तोशाखाना स्कैंडल ने चेयरमैन पीटीआई को हर तरफ से घेरा हुआ है। वो खुद तो तोशाखाना के इलेक्शन कमीशन के केस में सज़ा काट रहे हैं और सज़ा के खिलाफ उनकी अपील पर 22 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत मुकर्रर है। लेकिन आम बात यह है कि तोशाखाना स्कैंडल में ये एक केस नहीं है जिसमें चेयरमैन पीटीआई फंसे हुए हैं, बल्कि नैब इस स्कैंडल की अलग से तहकीकात कर रहा है। इस्लामाबाद पुलिस ने अलग से इस स्कैंडल में मुकदमा दर्ज किया हुआ है जिसमें तहाइफ की जाली रसीदें बनवाने के मामले की तहकीकात की जा रही हैं। कल इस मुकदमे में एक अहम पेशरफ्त हुई थी। बुशरा बीबी अदालती अहकामात के बाद कल पहली दफ़ा इस मुकदमे में शामिल तफ्तीश हुई थी और आज उनका वो बयान सामने आ गया है जो उन्होंने पुलिस के सामने दिया है। ज़राए के मुताबिक पुलिस की तफ्तीशी टीम ने 25 सवाल तैयार किए थे, जिनमें से 23 सवाल बुशरा बीबी से पूछे गए। बुशरा बीबी से 2 ऑडियो लीक से मुतालिक सवाल किए गए जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि ऑडियोज़ में आवाज़ मेरी नहीं है। तो तफ्तीशी टीम ने उन्हें ऑडियो सुनवाई, लेकिन ऑडियो सुनने के बाद बुशरा बीबी ने इन ऑडियोज़ को फेक करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी के बयान के बाद पुलिस ने मुबैना ऑडियोज़ का फॉरेंसिक कराने का फैसला किया है जिसे केस का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके अलावा दौरान तफ्तीश बुशरा बीबी ने जाली रसीदें बनाने का इल्ज़ाम भी रद्द कर दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रसीदें कहाँ से आईं, किसने बनवाई, हम नहीं जानते। तोशाखाना की घड़ी से मुताल्लिक चलने वाली तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। बुशरा बीबी खुद से मंसूब जिन ऑडियोज़ को जाली करार दे रही हैं वो गुज़िश्ता साल दिसंबर में सामने आई थी। एक ऑडियो में बुशरा बीबी मुबैना तौर पर जुल्फ़ी बुखारी से चेयरमैन पीटीआई को तोहफे में मिलने वाली घड़ियाँ फ़रोख्त करने का कह रही हैं और जुल्फ़ी बुखारी हामी भर रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको भेज दें, आप आपको भेज दूँ, आपके उनको बेच वगैरह दें क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शद, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा जी। जबकि एक और मुबैना ऑडियो में तोशाखाना से आई हुई चीज़ों की तस्वीरें खींचे जाने पर बुशरा बीबी बनी गाला के उस वक्त के निगरान मुलाजिम इनाम खान की सरजनिश कर रही हैं। हेलो जी, सलाम वालेकुम। ये जो तोशाखाने से चीजें आई थी, आपने अनवर को कहा था कि इनकी तस्वीरें खींच के भेजो मुझे? नहीं, मैंने तो नहीं कहा था। तो क्यों खींची थी इसकी तस्वीरें? घर के अंदर जो चीज आती है उसकी तो तस्वीरें नहीं खींचते, जो घर से बाहर जाते हैं उनकी उनकी तस्वीरें खींचनी चाहिए। सिर्फ ये था कि मेरे पास आ रही है, उसकी क्यों तस्वीरें खींची जा रही है? नहीं, मैंने नहीं कहा था बीबी, मैंने नहीं कहा था। इनाम ने कहा है और मैंने उसको भेज दी। नहीं बीबी, बिल्कुल भी नहीं, इस तरह नहीं। आप होल्ड करें जी। आपने इनाम को भेजी? वो कह रहे हैं मुझे तो नहीं भेजी। नहीं भेजी है, लेकिन मैंने कहा नहीं भेजी है, लेकिन मैंने नहीं कहा तस्वीरें खींचने को इनाम ने। क्या किसने कहा था तस्वीरें खींचने? किसने? क्यों? कौन? क्या सबूत? घर के अंदर आने वाली किसी चीज की तस्वीर नहीं खींचते क्योंकि वो मेरे पास आ रही थी। घर से जो बाहर जाती हैं उनकी खींचनी चाहिए। घर के अंदर जो चीज आ रही है उसकी कौन तस्वीर खींचता है? किस चीज का प्रूफ? क्यों? आपको क्या जरूरत है प्रूफ करने की? आपने मेरे से पूछा है? सॉरी जी का क्या मतलब? आप लोगों ने तमाशा बनाया है इस घर को। वो MS हम पे ट्रस्ट करके भेज रहे हैं, उसने तस्वीरें नहीं खींची। आप कौन होते हैं तस्वीरें खींचने वाले? और तुम्हें क्यों भेजी हैं इसने तस्वीरें? बीबी मुझे तो नहीं, मुझे तस्वीरें हैं कि ये चीजें आई है तो हम अंदर दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, बस आप बीबी को दे दें, वो जाने उनका काम। क्या तुम लोगों का तुक है? दीदी, हम लोगों ने क्या करना है उस पर तस्वीरों को? नहीं, क्या करना है? आज के बाद तुम अब अंदर नहीं आओगे घर के, समझ आइए तुम्हें? ठीक है। ये तस्वीरें लेके वहीं रहो जहां तुम बैठे हो। ठीक है। हाँ, क्या मुझे आप... जब ये ऑडियो आई तो शोर मचा था, मगर उस वक्त तो इस हवाले से बुशरा बीबी का मौक़िफ़ सामने नहीं आया था। लेकिन अब ज़राए के मुताबिक उन्होंने पुलिस की तफ्तीशी टीम को बताया है कि ये दोनों ऑडियोज़ जाली हैं। लेकिन उस वक्त खुद इनाम खान ने अपनी ऑडियोज़ की तस्दीक कर दी थी और कहा था कि मैंने ही बुशरा बीबी से तोशाखाना से मुताल्लिक गुफ्तगू की थी। और दिलचस्प बात यह भी है कि चेयरमैन PTI के साबिक़ करीबी साथी
ओन चौधरी ने ये ऑडियो सामने आने से कई महीने पहले इनाम खान का नाम लिया था और कहा था कि तोशा खाना में जो माल आया और जो बिका, इसके बारे में आप इनाम खान से पूछें, वही तहफ़ बेचते थे और रसीदें लाकर देते थे। तोशा खाना से जो गया, जो माल आया, जो माल बिका, वो इनाम बैठा है ना, वो जो बनी गाला में था, उससे पूछें बुला के। उसने नहीं बेची घड़ियाँ। कहाँ पे बेची? इस्लामाबाद की शॉपिंग मॉल में नहीं बेची जाके उसने घड़ियाँ। उसने रसीदें ला के नहीं दी, उसने वो तोहफे तहफ़ नहीं बेचे। वो जिसको अभी अपना CSO रखवा लिया, वो खुरम ADC, उसने वो घड़ी नहीं बेची। वो इनाम को बुलाएं या बनी गाला से बुलाएं, उसको निकाल नहीं दिया बनी गाला से। वो इनाम सब कुछ बताएगा आपको कि उसने किस किस से कौन कौन सी घड़ी लेके बेची, कब कहाँ गया। उसके पास रसीदें हैं, बिल हैं।